वेलकम टू नेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो जैसे कि आप घर बैठे हुए डीसी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर रहे हैं और हमारा अभी जो कोर्स चल रहा है वो ट्यूटोरियल एमएस वर्ड हमारा चल रहा है और आज लास्ट हमारा ट्यूटोरियल है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो बची हुई रिमेनिंग है जो चीज़ें वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आप स्क्रीन में यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर कि जो जो आप हम आज कराने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं आपके सामने। तो आप इस ट्यूटोरियल में बने रहिए और अगर अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को पॉज करके देखिए। घर में ही आप डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर रहे हैं तो आप इसका बेनिफिट उठाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना ये ट्यूटोरियल और ये सारी चीजें हम कंप्लीट करते हैं और आप वन बाय वन इसको देखिए और बिना स्किप के आप इस वीडियो को देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना एमएस वर्ड। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस ट्यूटोरियल के अंदर वो आप स्क्रीन में देखिए। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल में कंटेंट्स जो हैं वो पढ़ने वाले हैं रेफरेंस टैब के बारे में। जैसे रेफरेंस टैब में हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या होते हैं, इंसर्ट फुटनोट के बारे में जानेंगे और इंसर्ट कैप्शन कैसे इंसर्ट करते हैं वो इस रेफरेंस टैब्स में हम समझेंगे। उसके अलावा मेलिंग टैब जो हमारे रिमेनिंग टैब्स बचे हुए मेलिंग टैब्स के अंदर हम देखेंगे कि एनवलप्स कैसे जनरेट करते हैं अगर एनवलप में आपको प्रिंट करना हो कुछ भी। उसके अलावा लेबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मेल मर्ज के बारे में पढ़ेंगे कि मेल मर्ज कैसे क्या होता है और रिव्यू टैब के में हम पढ़ेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर्स एंड न्यू कमेंट्स, ये रिव्यू टैब में पढ़ेंगे। तो उसके अलावा हम पढ़ेंगे व्यू टैब जो कि हमारा लास्ट टैब होगा एमएस वर्ड का और ये लास्ट ट्यूटोरियल है हमारे वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो व्यू टैब में पढ़ेंगे हम डॉक्यूमेंट व्यूज के डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट व्यूज क्या होते हैं, रूलर कैसे इंसर्ट करते हैं, ग्रिड लाइंस कैसे काम करता है, डॉक्यूमेंट मैप क्या होता है, थंबनेल्स क्या होते हैं एंड 1 पेज 2 पेजेस 3 पेजेस कैसे आप देख सकते हो और एंड फाइनली लास्ट में आप देखेंगे कि मैक्रोस हम कैसे जनरेट करते हैं। तो ये सब आज हम इस ट्यूटोरियल में पढ़ने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ट्यूटोरियल में आप हैं और घर बैठे हुए आप डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक भी हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि घर में बैठे हुए आपको जो है अगर बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपना ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले जैसे हमने बात की कि हमें टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज करना है, ठीक है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आप अगर देखेंगे रेफरेंस टैब के अंदर तो टेबल ऑफ कंटेंट्स सबसे पहले आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। तो मैंने एक फाइल खोली हुई है जो जिसके अंदर 43 पेजेस आप देख पा रहे होंगे। तो हम 43 पेजेस इसमें बने हुए हैं ऑलरेडी। मैंने इस तरह की फाइल खोली है। टेबल ऑफ कंटेंट्स होता है क्या जनरली, तो वो समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो आप पहले हम दिखाते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है वो जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं अभी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स इस तरह का कुछ होता है। मैं आपको स्क्रीन में प्रॉपर दिखाता हूं उसको। तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स की हम टेबल ऑफ कंटेंट्स से किसी भी बुक के बारे में हम पता कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स में जो चैप्टर्स है वो कहाँ से किस नंबर से स्टार्ट होते हैं। तो यही कुछ हम इसमें देखने वाले हैं, बनाने वाले हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में। तो चलिए हम अपने डॉक्यूमेंट्स में आ गए हैं, मेन डॉक्यूमेंट्स में। अगर आप गौर करेंगे यहाँ डॉक्यूमेंट्स पे तो 43 पेजेस है। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं यहाँ पर जितने भी आपके हेडिंग दिख रहे हैं ये हेडिंग्स को आपको हेडिंग्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हेडिंग 1 में। तो देखिए जैसे मैं हेडिंग 1 में इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इस तरह से आप हेडिंग 1 में कन्वर्ट करेंगे इनको सबको। तो मैं सारे हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप भी हेडिंग 1 में कन्वर्ट करिएगा पहले। जब तक अगर आपने हेडिंग 1 में कन्वर्ट नहीं करेंगे इनको तो ये टेबल ऑफ कंटेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो देखिए मैंने कुछ अभी कर दिए, कुछ पर्टिकुलरली कर दिए मैंने, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बनेंगे। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मुझे यहाँ पर बनाने होंगे टेबल ऑफ कंटेंट। तो फर्स्ट पेज में ही बना देते हैं हम टेबल ऑफ कंटेंट अपना यहाँ से। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस में जाना पड़ेगा, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना पड़ेगा, किस तरह का फॉर्मेट आपको चाहिए।
जिस तरह का भी आप फॉर्मेट आपको चाहिए होगा उस तरह का फॉर्मेट्स आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में लेना होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मैं पहला वाला ही फॉर्मेट ले रहा हूँ फिलहाल, तो इसको क्लिक करते हैं। तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं देखिए हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स जनरेट होके आ गए हैं हमारे बुक के। तो देख सकते हैं जो भी टॉपिक्स हमारे व्हाट इज जावा, व्हाट इज जावा प्लेटफॉर्म, व्हाट इज पीसी, तो उसके पेज नंबर आपको देख सकते हैं शो कर रहा हो कि किस पेज नंबर से कौन सा जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट है। तो इस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें नेक्स्ट बात करते हैं रेफरेंस के अंदर की इंसर्ट फुट नोट कैसे नोट इंसर्ट करते हैं। तो इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद देख सकते हैं आप नीचे बिल्कुल आपके आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फुट नोट। तो यहाँ पर आप जैसे हमने लिख दिया है देखिए, तो इस तरह से फुट नोट हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से फुट नोट जनरेट किया जाता है और हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर इस तरह के फुट नोट्स में जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेलिंग के अंदर कि अगर आपको एनवलप्स बनाना है, एनवलप्स प्रिंट कराने हैं, तो एनवलप्स प्रिंट करने के लिए आपको एनवलप में जाना पड़ेगा अपने प्रिंटर से, उसका साइज यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, जो भी एड्रेस आप चाहिए लेना है आपको एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर मैं डिलीवरी एड्रेस आप कहाँ डिलीवरी कर रहे हैं, तो मान लो हम जिसको डिलीवरी कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना होगा आपको, और तो मैं ये यहाँ पर डिलीवर कर रहा हूँ उसको, मान लो मैं डिलीवरी एड्रेस में दे रहा हूँ उसको। ठीक है, और यहाँ पर दे रहा हूँ ठीक है। तो इस तरह से देखिए डिलीवरी एड्रेस मैंने दिया और रिटर्न एड्रेस दिया। उसके बाद ऑप्शन में आप जाना है आपको, अगर आप चाहें तो ऑप्शन में जाके एनवलप का साइज यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप एनवलप का साइज चाहिए आपको वो यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। डिलीवरी एड्रेस का अगर फॉन्ट आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से बदल सकते हो देखिए। और उसके अलावा यहाँ पर से आप फॉन्ट रिटर्न एड्रेस का भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ओके सेटिंग करने के बाद आप ऐड टू डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करेंगे। तो जैसे ऐड टू डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, डू यू वांट टू सेव द न्यू रिटर्न एड्रेस और डिफॉल्ट रिटर्न एड्रेस, यस, एंड देन देख सकते हैं आपका ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा और इस तरह से आप एनवलप प्रिंट कर पाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हमें मेलिंग में अगर लेबल बनाने हैं, अगर आप लेबल बनाने होते हैं हमें और बहुत सारी जगह पर बहुत सारी सेम टाइप के लेबल्स हमें जनरेट करने हैं, तो हम यहाँ पर लेबल जनरेट कर सकते हैं। वो एड्रेस आपको यहाँ पर देना होगा, जो भी एड्रेस आपको देंगे उस एड्रेस के अकॉर्डिंगली अब यहाँ पर ऑप्शन में जाके हम जो लेबल है वो आपको किस तरह का लेबल बनाना है वो आपको यहाँ पर देना होगा। जैसे मैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर फुल पेज ऑफ द सेम लेबल कर रहा हूँ या सिंगल पेज, तो फुल पेज ऑफ द सेम लेबल, ठीक है, या सिंगल लेबल भी कर सकते हैं हम यहाँ पर रो एंड कॉलम में कन्वर्ट करके। ठीक है, जितनी भी आप रो एंड कॉलम देंगे वहां कर सकते हैं। फुल पेज ऑफ सेम लेबल कर रहा हूँ, उसके बाद आप ऑप्शन में आप जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप पेज प्रिंटर्स में जाएं और जैसे पेज प्रिंटर में 30 पर पेज ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ओके किया और न्यू डॉक्यूमेंट्स में क्लिक कर देंगे। तो जैसे न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके जितने भी लेबल्स आपने बनाए थे वो सारे लेबल्स यहाँ पर बन के आ गए। तो इस तरह से वो लेबल्स आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि मेलिंग के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्टार्ट अ मेल मर्ज। मेल मर्ज कंसेप्ट क्या होता है वो समझिए पहले। मेल मर्ज कंसेप्ट होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मान लो सपोज कोई अपॉइंटमेंट लेटर भेजने अपने बहुत सारे कैंडिडेट्स को, बहुत सारे एम्प्लॉयज को जिनको अपॉइंटमेंट देना है उनको, और मान लो 20, 30, 50, 100 जितने भी आप चाहो एट टाइम में, तो उनको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक फर्स्ट जिसमें कि हमारा एड्रेस हो, पूरा डिटेल होगी, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर में आपको उसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ। जैसे कि कुछ इस तरह का फॉर्मेट्स होगा कि अपॉइंटमेंट लेटर का। तो और जो डिफरेंस होगा वो होगा कि हर जो एम्प्लॉय होगा उसकी पोस्ट अलग होगी, उसका नेम अलग होगा, उसका एड्रेस होगा, उसका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, और इस तरह से हमें
उसकी सैलरी अलग होगी, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अलग होगा, उसका वर्किंग टाइमिंग अलग होगा, सेम हो सकता है बट उसकी सैलरी अलग होगी अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पोस्ट। तो अगर मान लो अगर 50 लोगों को ये लेटर भेजना है तो मेल मर्ज से ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे ये मेल मर्ज से पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर आप मेल में जाएंगे तो स्टार्ट मेल में करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवेलप्स, लेबल, डायरेक्टरी है। तो आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में क्लिक करिएगा। तो जैसे आप स्टेप बाय स्टेप में करेंगे तो लेटर हम क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं लेटर क्रिएट हो रहा है। उसके अलावा हम यहाँ पर अगर बात करें कि ईमेल, मैसेज, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट स्टार्ट डॉक्यूमेंट्स करेंगे। उसके बाद आप करेंट डॉक्यूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा ऑलरेडी करेंट खुला हुआ है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट या फ्रॉम आउटलुक का कॉन्टैक्ट, तो ये टाइप है न्यू लिस्ट। तो जिन जिन लोगों को भेजना है उसकी पूरी डेटाबेस हमें जनरेट करना पड़ेगा। अगर हमें उसका सबका डेटाबेस जनरेट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नया क्रिएट करना पड़ेगा लिस्ट। ये अगर आपके पास एक्सेल में ऑलरेडी है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो देखिए हम क्रिएट करना बता रहा हूँ, इस तरह क्रिएट करेंगे। अब अगर क्रिएट करेंगे तो कस्टम कॉलम्स में अगर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे लिस्ट बने हुए हैं आपके ऑलरेडी, ठीक है। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंगली जो जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पर फील्ड बना लेते हैं, उसके अलावा हम सबको डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए नेम, हमें कैंडिडेट का नाम चाहिए, तो हमने ओके कर दिया नेम में। उसके बाद हमें चाहिए, रीनेम करते जा रहा हूँ मैं, उसके बाद उसका एड्रेस चाहिए, हमने एड्रेस लिखा और ओके किया। उसके बाद हमें रीनेम करना है, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, हमने ओके किया। उसके बाद हमें चाहिए पोस्ट, उसको रीनेम किया हमने, उसकी जो भी पोस्ट है उस पोस्ट को हमने ओके किया, ठीक। नेक्स्ट हमें चाहिए उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ पर मेंशन किया। उसके बाद हमें चाहिए उसका सैलरी, तो हमने उसको सैलरी किया। तो इतने ही हमें चाहिए, इसके अलावा जितने भी और हैं अदर हैं उनको डिलीट कर देंगे वन बाई, यहाँ से आप वन बाई वन इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम वन बाई वन को डिलीट कर दे रहे हैं। आप यस करते हुए जाएं और यस करते हुए जाएं, तो इस तरह से आप जितने भी चाहें वो सब डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए हमने सब नॉर्मली सिटी भी हम डिलीट कर दे रहे हैं, ये सारे हमने डिलीट कर दिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ ओके करते हैं। ओके करने के बाद यहाँ फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लो दिया, यहाँ पर करण, इसका एड्रेस दे दिया हमने, मान लो कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया, इसका पोस्ट दे दी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दी, मान लो 12/8/2021। और उसके बाद हमने न्यू एंट्री करनी है, तो एक और एंट्री कर देते हैं यहाँ पर, पवन शर्मा हमने दे दिया, इसका दे दिया कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया, इसका डाल दिया, हमने अपॉइंटमेंट लेटर डाल दिया, डेट डाल दी इसकी। देखिए एक न्यू एंट्री और कर देते हैं, मान लो उसके अलावा भी हमें यहाँ पर एक सैलरी वाला कॉलम छोड़ गया हमारा, तो यहाँ पर सैलरी भी हम डाल देते हैं इनको। चलिए न्यू एंट्री और कर देते हैं, यहाँ पर इनको डाल देते हैं इनको डाल देते हैं नंबर,
और सेल डाल लेते हैं इनकी। ठीक है, तो इतने हमने देखिए एड्रेस डाल दिए। अभी हमने 3 एड्रेस डाल दिए और उसके बाद हम ओके कर देते हैं। तो जैसे ही देखिए हमने ओके किया, इसको सेव करने को बोल रहा है, तो हम इसको कहीं पर सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए डेस्कटॉप में इसको अभी सेव कर देते हैं। एम्प्लॉय डेटा के नाम से हमने सेव कर दिया। तो देखिए इतने सारे एम्प्लॉय हैं, हमने ये लास्ट वाला खाली छोड़ दिया था, तो इसलिए हमने 3 जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ऐसे आप 4, 10, 20, 100, 200, 1000 जितने भी आप चाहें उतने आप एड्रेस यहाँ पर मेंशन करना आप कर दीजिएगा, डेटा फीड कर दीजिएगा एंड देन ओके कर दीजिएगा उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर फील्ड आपको इंसर्ट करना होगा। तो नेम में मैं इंसर्ट फील्ड करता हूँ, यानी कि नेम करता हूँ, लेकिन नेम फिल कर देता हूँ। एड्रेस में मैं उसका एड्रेस फिल करता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मैं इनको हटा देता हूँ पहले, तो यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ उसका एड्रेस। ठीक है, उसके बाद इसका कॉन्टेक्ट नंबर इंसर्ट करता हूँ, कॉन्टेक्ट नंबर देखिए। उसके बाद पोस्ट, तो हम यहाँ पर पोस्ट इंसर्ट करते हैं, इसकी जगह पर मैं पोस्ट इंसर्ट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पोस्ट मैंने इंसर्ट की। तो अगर आप चाहें तो इसको पोस्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डियर उसका जो भी नाम है यहाँ पर मैं उसका नेम मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर उसकी पोस्ट दोबारा से मैं मेंशन कर रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर उसकी ज्वाइनिंग डेट मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर आप ज्वाइनिंग डेट मेंशन करेंगे उसकी, इसको हटा के मैं उसकी ज्वाइनिंग डेट मेंशन करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर इसकी ज्वाइनिंग डेट मेंशन कर दी। यहाँ पर उसकी मैं सैलरी मेंशन करता हूँ, तो इसको हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसकी सैलरी मेंशन करता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से हमने सारे फील्ड, जितने भी फील्ड थे वो सारे इंसर्ट कर लिए हैं और जितने भी रिक्वायरमेंट फील्ड थे हमारे। अब हमें क्या करना होगा, तो उसके बाद हमें यहाँ पर फिनिश, यानी कि फिनिश में हमें क्लिक करके यहाँ पर प्रिंट डॉक्यूमेंट्स करना है या एडिट इंडिविजुअल करना है या सेंड। तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ कितने पेज चाहिए आपको, अभी तो हमारे पास रिकॉर्ड सिर्फ 3 ही है। अगर आपका 50 रिकॉर्ड्स हैं और आपको सिर्फ 5 रिकॉर्ड्स आपको करने हैं तो आप 5 रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। तो मेरे को ऑल कर देता हूँ मैं अभी, देखिए ऑल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट लेटर जो है पहला वाला जो है कैंडिडेट का नाम आप देख सकते हैं, एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर के साथ, पोस्ट क्या थी उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, उसकी सैलरी क्या है, आप सारी चीजें देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर पेज में जाएं तो नेक्स्ट पेज भी सेट हो चुका है दूसरे वाले कैंडिडेट के साथ, उसकी पूरी डिटेल के साथ। और नेक्स्ट अगर थर्ड, क्योंकि हमने 3 अभी डेटा डाले हैं, तो तीसरे जो है कैंडिडेट की देगा। इस तरह से हमारे अगर आप स्क्रीन में देखेंगे, देखिए अगर आप स्क्रीन में देखेंगे तो इस तरह से हम 2 पेजेस में 3 पेजेस में आप देखिए हर कैंडिडेट्स के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके कैंडिडेट्स के हमारे मेल मर्ज के थ्रू ये डेटा तैयार होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटा तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से किसी भी कैंडिडेट का मेल मर्ज के थ्रू बड़ी आसानी से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेलिंग के अंदर। हमने अभी स्टार्ट मेल मर्ज आपको बताया, उसके बाद रिव्यू में बात करते हैं। अगर स्पेलिंग ग्रामर अगर चेक करना चाहते हैं, जैसे हमारे ये डॉक्यूमेंट्स था और ये हमने अभी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने ही बनाया था, तो इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई भी अगर मिस्टेक्स है, कुछ एरर है, तो वो एरर्स आप डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज करके हमारी जो एरर है यहाँ पर कुछ मिस्टेक कर देते हैं हम, देखिए मिस्टेक कर दी मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ मिस्टेक कर देते हैं, विंडोज में भी कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं बहुत सारे अभी मिस्टेक्स मैंने कर दिए। जहां पर आपको रेड जिगजैग लाइन दिख रही है वहां हमारे मिस्टेक्स हैं। आप रिव्यू में जाएं, स्पेलिंग ग्रामर में क्लिक करें जस्ट, और वहां पर आपको देखिए ये सारे मिस्टेक्स देखने को मिलेंगे।
जो भी आपको करेक्शन करना है उसको आप करेक्शन नहीं करना है तो इग्नोर कर देंगे, इग्नोर करते हुए चलेंगे, और जिसको आपको करेक्शन करना होगा वो उसको आप इग्नोर वंस। तो अभी देखिए इग्नोर वंस में एक एक करके हम आ रहे हैं, बाइट कोड्स में वो दे रहा है, तो बाइट कोड में अगर चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी पर्टिकुलर में कुछ एरर दी थी, वो उस एरर में जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं काम, राइट क्लिक करके विंडोज करेक्शन कर सकते हैं, या F7 की से भी वो करेक्शन, स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आपके वो करेक्शंस हो जाएंगे आपके बुक के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको पर्टिकुलर किसी सेक्शन में, मान लो सपोज करके ये पर्टिकुलर है, इसमें आपको कोई कमेंट्स इंसर्ट करना है, व्हाई इज जावा स्लो, तो आप नॉर्मली न्यू कमेंट्स में क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप उसके बारे में कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ सिस्टम मेमोरी प्रोसेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक दैट। तो मैंने जैसे कमेंट्स यहाँ इंसर्ट कर दिया, तो इस तरह से आप कमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर आप जो भी डेटा है। अगर आपको इस कमेंट्स को हटाना है तो सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके डिलीट कमेंट्स में क्लिक कर देना है, ये कमेंट्स हट जाएगा सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि व्यू के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पर हम प्रिंट लेआउट में देख रहे हैं। अभी आप फुल स्क्रीन रीडिंग देखेंगे तो फुल स्क्रीन रीडिंग में आपको ये देखिए देख पा रहे होंगे, अभी आपको दिख रहा है। तो व्यू ये क्लोज कर रहा हूँ मैं कॉर्नर से। उसके अलावा वेब लेआउट अगर इसका देखना है तो आप वेब लेआउट में कैसे दिखाई देगा वो आप देख सकते हैं। आउटलाइंस क्रिएट करनी है तो उसके देखिए आउटलाइन क्रिएट हो सकती है इस पूरी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आपको लगता है कि व्यू में जाके इसकी ड्राफ्ट फॉर्म में देखना है इसको, तो ड्राफ्ट फॉर्म में इसको, तो डिफरेंट टाइप के आप इसके लेआउट देखते हैं। नॉर्मली हम प्रिंट लेआउट में काम करते हैं और प्रिंट आउट में देखते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं यहाँ पर रूलर आपको दिख रहा है। अगर आपको ये रूलर विजिबल नहीं होता, सपोज करके आपको ये रूलर विजिबल अभी नहीं हो रहा, देखिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, व्यू टैब में जाना है और यहाँ चेक मार्क में क्लिक कर देना है, तो इस तरह से आपको विजिबल हो जाएगा। ग्रिड लाइंस जो है, कभी भी हम जब काम करते हैं, मान लो सपोज किसी ऑब्जेक्ट में काम कर रहे हैं, हमने शेप यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनाए, ओके, एक ऑब्जेक्ट देख पा रहे होंगे अभी आप, ये ऑब्जेक्ट बनाया और एक सेम ऑब्जेक्ट और बनाया हमने यहाँ पर। अब इनको अलाइन करना है हमें, तो हम व्यू में जाके इसके ग्रिड लाइंस ओपन कर सकते हैं। तो देखिए ग्रिड लाइन ओपन करने से क्या होता है कि हम पर्टिकुलर उस जिस लाइन में उसको रखना है उसी पर्टिकुलर लाइन में उसको रख के उसको, इसका सीक्वेंस, ग्रिड लाइंस क्या है, आपके उस ऑब्जेक्ट को एक सीक्वेंस में रखने का काम करता है, उस रख सकते हैं आप ग्रिड लाइन के थ्रू, अलाइनमेंट कर सकते हैं, प्लेसमेंट एग्जैक्टली कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आप व्यू में नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे मैंने व्यू में ग्रिड लाइन हटा देता हूँ, डॉक्यूमेंट मैप के फॉर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो डॉक्यूमेंट मैप में, जैसे ये आपका हमारा डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट मैप्स में उसके जितने भी उस बुक के अंदर, इस जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको हेडिंग्स दिख रही होंगी, वो सब मैप के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। यहीं से आप डॉक्यूमेंट क्लिक करके डायरेक्टली उस पेज, पर्टिकुलर पेज में जा सकते हैं। जैसे 40 पेज में, जैसे मैं इस टॉपिक पर देखता हूँ, क्लिक किया तो देख सकते 32 पेज में डायरेक्टली हम यहाँ पर एंटर हो गए हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट मैप की हेल्प भी आती है। इसके अलावा हम ये पेजेस, जैसे 46 पेजेस है यहाँ पर, तो अगर 46 पेज को आप थंबनेल फॉर्म में देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर थंबनेल फॉर्म में आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में आ गया व्यू। तो यहाँ पर आप जिसको भी क्लिक करेंगे डायरेक्टली उस पर्टिकुलर थंबनेल से उस पर्टिकुलर पेज में आप जा सकते हैं। तो ये इसका बेनिफिट है थंबनेल व्यू का। ठीक है, नेक्स्ट, अभी वन पेज में हम देख रहे हैं ऑलरेडी, देखिए आपको पूरा फुल पेज आपको दिख रहा है। और आपको 2 पेज में देखना है तो पेज बीच में देख सकते हैं, और पेज ब्रेक में देखना है तो आप पेज ब्रेक में देख सकते हैं। 2 पेज में देखना है तो 2 पेज में आपके सारे डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं अभी आपको। और पेज ब्रेक में अगर देखना आपको तो पेज ब्रेक में आप देख सकते हो, पेज का पूरा फुल ब्रेक आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है डॉक्यूमेंट मैप, थंबनेल्स, 1 पेज, 2 पेज एंड पेज ब्रेक करते हैं। लास्ट बात करते हैं मैक्रोस। अगर हमें मैक्रोस यूज करने होते हैं तो जैसे मैक्रोस के मैं कुछ पर्टिकुलर चीजें ले लेता हूँ और कुछ पर्टिकुलर चीजें मैं लिखूंगा इसमें। तो मैक्रोस कैसे जनरेट करते हैं, आप न्यू पेज जैसे मैंने खोला, इसमें मैक्रोस में पहले हमें मैक्रोस में रिकॉर्ड करना होता है कुछ भी। तो हम जैसे रिकॉर्ड करना है तो यहाँ मैक्रोस का नाम लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मैं यहाँ पर मान लो
XYZ ही दे देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी मैक्रो का नाम दे सकते हो, उसके बाद ओके करना होगा। डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो और ओके कर देना। जैसे ही ओके करेंगे, देखिए हमारे माउस में एक रिकॉर्ड का आपका सिंबल दिख रहा होगा। अब आपका मैक्रो स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, अपॉइंट लेटर फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पर नेम ऑफ द कैंडिडेट, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट और द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है, हियर कैंडिडेट नेम। और इस तरह से हम उसकी पूरी जो इंफॉर्मेशन है, ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। थैंक्स एंड रिगार्ड्स XYZ कंपनी, ठीक है। तो देखिए हमने ये मैक्रोस जनरेट किया यहाँ पर जो भी है। तो यहाँ पर आपका बोल्ड करना चाहें बोल्ड कर सकते हैं उसको, और पूरा जो भी आप बनाएंगे ये रिकॉर्ड हो रहा है। अब इस मैक्रोस को हम स्टॉप कर देंगे। देखिए हमने ये मैक्रो स्टॉप कर दिया, ठीक। और इस तरह से नया पेज भी ओपन किया, हमने ओपन किया है। अब हमने व्यू में दोबारा जाएंगे, तो मैक्रोस हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड किया हुआ, तो व्यू मैक्रोस में जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर XYZ नाम का एक हमने मैक्रो बनाया हुआ है, और जैसे ही इसको रन करेंगे तो देख सकते हैं रन करते आपका वो मैक्रोस में वो सारा रिकॉर्ड है, और इस तरह से हमारा फॉर्म है जो मैक्रोस में स्टोर हो गया। तो ये बहुत काम की चीज है जो मैक्रो, जिससे आप रिकॉर्ड करके कोई भी किसी भी तरह के फॉर्मेट को रख सकते हैं, और कभी भी उसको किसी भी में उसको यूज कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स के। आई होप स्टूडेंट्स की आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी घर बैठे हुए, और आप MS वर्ड में अभी काफी हद तक काफी चीजें आप जान गए होंगे। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और या तो फिर आप वीडियोस को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, तो आपको बेटर आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट में स्टार्ट करने वाले हैं MS एक्सेल। तो आप मिस मत करिएगा, और अगर हमारे प्रीवियस वीडियो अगर आपने मिस कर दिए हैं तो आप उन प्रीवियस वीडियो को हमारे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, उसमें आप जाके वो सारे वीडियोस पहले वॉच करिए, प्रीवियस वीडियोस। तो आपको आप घर बैठे हुए डीसी कोर्स कर रहे हैं, जैसे कि हमने घर बैठे हुए आपको डीसी कोर्स करा रहे हैं हम लोग। तो अगर आपने हमारे कंटेंट्स हमें आपको पता नहीं है कि डीसी कोर्स के क्या होते हैं, तो हमारे प्रीवियस वीडियो का पहला वीडियो आप देखिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको ब्रीफली थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ कि आने वाली कमिंग हमारे जो वीडियोस हैं, जैसे कि एक्सेल आपको हम पूरा बताने वाले हैं, उसमें प्रोफेशनल वे में हम आपको करा रहे हैं सारी चीजें। उसके अलावा हम आपको पावर पॉइंट कराएंगे, वेब डिजाइनिंग हम कराएंगे, नेटवर्किंग कराएंगे, साइबर क्राइम लॉस कराएंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम कराने वाले हैं, जावा या C++ में से कोई भी आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कराएंगे। और उसके अलावा और भी डिजिटल मार्केटिंग है, ये एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होती है, सोशल मीडिया में कैसे काम करते हैं, इंटरनेट के अंदर कैसे काम होता है, गूगल ड्राइव्स क्या होती है, वो सारी चीजें हम इस पूरे ट्यूटोरियल में उस पूरे डीसी कोर्स में करने वाले हैं। तो चलिए आप बने रहिए हमारे वीडियोस में, और कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। आप वीडियोस को वॉच करिए, उनको देखिए, प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिस करिए, और जिससे कि आप घर बैठे हुए आप बहुत सारी चीजें जो डीसी कोर्स के अंदर आती हैं प्रोफेशनल वे में आप सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।